राधे राधे। तो आज सुबह हमारी नींद खुली 4:30 बजे। हम चल दिए सरयू तट, वहाँ स्नान करने। हम लोगों ने ई रिक्शा बुक किया और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सरयू तट के लिए निकले। इस समय हम बाहर निकल के अयोध्या नगरी में जब घूमे तो बहुत आनंद आया, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं था, हल्का हल्का सूर्य निकला था और बहुत मज़ा आया। सरयू तट पे पहुंचने के बाद हमने स्नान किया। पहले स्नान करने के लिए मेरी बेटी और उसकी नानी साथ में गए, क्योंकि सामान का भी तो सुरक्षा करना था। मैं यहाँ खड़ी थी और अपनी माँ और अपनी बेटी का वीडियो क्लिक शूट कर रही थी। उसके बाद मैं गई स्नान करने के लिए। बहुत अच्छे से मैं उगते हुए सूर्य के सामने डुबकी लगाई। उसके बाद उगते हुए सूर्य को मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घ दिया। उस वक्त की शांति और सुकून कुछ और ही था। स्नान के बाद हम रेडी हुए, फिर संकल्प लिया और हमने अपने माथे पे जय श्री राम का तिलक लगवाया। मैं, मेरी बेटी और मेरी मम्मी तीनों ने तिलक लगवाया। उसके बाद हम सीधे निकल पड़े हनुमानगढ़ी के दर्शन को। हनुमानगढ़ी मंदिर का एक अपना महत्व है। 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और मंगलवार होने की वजह से भीड़ भी काफ़ी था। जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा मानो कि क्या पता दर्शन हो भी पाएगा कि नहीं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से लंबी कतार थी। देखते ही लग रहा था कि बाप रे। मगर वहाँ पे एक अंकल मिले हमें। वो अंकल बहुत ही अच्छे थे। वो उस अंकल ने हमें अपनी लाइन में अपने आगे लगा लिया। बोला कि चलो बाबू दर्शन कर लो तुम लोग हमारे साथ ही। तो लगा कि चलो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। बिना किसी दिक्कत के हमें हनुमान जी के दर्शन हो ही गए। उसके बाद हमने कैकई भवन, राजा दशरथ जी का भवन देखा। उसके बाद बाजार में घूमते फिरते हमने डोसा समोसा का स्वाद लिया। छोटी छोटी चीजें थी, पर इन पलों में बहुत अपनापन और खुशी छुपा था। फिर हम होटल लौट आए, क्योंकि एक खास पल का इंतजार था, राम लल्ला के वीआईपी दर्शन, जो मेरे पास था। 10 तारीख को दोपहर 3 बजे का। हमारी ट्रेन 5:20 की थी, इसलिए मन में पहले से तय था कि वीआईपी पास से राम लल्ला को पास से देखेंगे। 3 बजे हम वीआईपी गेट पे पहुंचे। सुरक्षा जांच के बाद जो सम्मान और व्यवस्था मिली, दिल गदगद हो गया। और वो फिर क्षण आ ही गया जब हम राम लल्ला के बेहद करीब पहुंचे। आंखों के सामने उनका तेजस्वी रूप, और जब उनके चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य मिला तो सच मानिए रोंगटे खड़े हो गए। आंखों में श्रद्धा और दिल में अपार शांति उतर आई। मंदिर का हर कोना जैसे सोने से जड़ा हो। उसकी भव्यता और दिव्यता बस देखते ही बनती थी। वक्त जैसे निकला पता ही नहीं चला। तभी अचानक याद आया कि अब स्टेशन भी पहुंचना है। जल्दी से प्रसाद लिया, ई रिक्शा पकड़ा और समय पर स्टेशन पहुंच गए। कुछ ही क्षण में वंदे भारत आ गई और हम वापसी के सफर के लिए निकल पड़े। ट्रेन में चाय नाश्ता, फिर मैंने कुप्पा नूडल्स ऑर्डर किया और फिर रात को स्वादिष्ट भरा खाना। करीब रात 12 बजे हम पटना लौटे। थके हुए थे लेकिन भीतर एक संतुष्टि।